प्रिय विद्यार्थियों, आपका सरदार पटेल इंटर कॉलेज सिकरो कोरांव प्रयागराज की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास के खंड रूसी क्रांति के विषय में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे 1917 ईस्वी में रूस की साम्यवादी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था और यह क्रांति क्यों हुई और जनता में इस क्रांति के प्रति क्यों विद्रोह उत्पन्न हुआ। बच्चों, सन 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति के कारण प्रमुख यह हैं। 20वीं शताब्दी के 20वीं दशक में दूसरे दशक के एक भयंकर खूनी क्रांति हुई जिसमें रूस के इतिहास में साम्यवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1905 ईस्वी में रूस के राष्ट्रभक्तों ने राष्ट्रीयता की आत्मा से प्रेरित होकर अपनी स्वाधीनता के लिए जारशाही के विरुद्ध क्रांति कर दी। यद्यपि इस क्रांति में सफलता तो नहीं मिली, लेकिन रूसी जनता को अपने राजनीतिक अधिकारों का ज्ञान हो गया। उन्हें यह पता चल गया कि हमें अपनी गुलामी से किस प्रकार से मुक्त होना है और इसी जनता ने अपने मताधिकार को समझा। जनता ने यह समझा कि लोकतंत्र ही सर्वोच्च न्याय व्यवस्था हमें दिला पाएगा। लोकतंत्र के महत्व को उन्होंने भली भांति समझने लगे और जब उन्हें यह ज्ञान हो गया कि एक शक्तिशाली लोकतंत्र में जनता सुरक्षित रहेगी, तो उन्होंने लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था के लिए उन्मुक्त और जनता में लोकतंत्र की स्थापना के लिए तरह तरह के विचार अभिव्यक्ति स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। रूस की क्रांति जो प्रमुख कारण उत्तरदायी सिद्ध हुए वे कई थे। इसमें बौद्धिक क्रांति थी। बौद्धिक क्रांति के अंतर्गत यह भी एक विशेष प्रकार की वैचारिक क्रांति थी। प्रत्येक जनमानस में लोकतंत्र के लिए विशेष प्रकार के कदम उठाए गए। दूसरा प्रमुख कारण था जार की दमनकारी नीति। रूस के जार अत्यंत निरंकुश स्वेच्छाचारी व्यक्ति था। उसकी यही निरंकुशता जनता के अंदर विद्रोह उत्पन्न किया और जार के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए सरकार द्वारा उदार आंदोलनों को कुचला गया। जनता जार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने लगी। तीसरा प्रमुख कारण था मजदूरों में असंतोष। रूसी मजदूर अत्यंत परिश्रम करने के बाद भी सही मजदूरी नहीं प्राप्त कर पाते थे, जिसका लाभ उनके परिवार तक नहीं पहुंच पाता था। वे जितना कमाते थे उनका खर्च हो जाता था। धीरे धीरे यह भी एक प्रमुख कारण बना। रूस के औद्योगिक केंद्रों में मजदूरों में भारी असंतोष व्याप्त हो गया, जिससे उनमें क्रांतिकारी नेतृत्व जो था वह बढ़ता गया। चौथा प्रमुख कारण जो था वह था रूस की निर्धनता। रूस शक्तिशाली देश होते हुए भी रूसी जनता अत्यंत निर्धन थी। कई प्रकार के गरीबी जीवन जीने के लिए वहां की जनता विवश हो चुकी थी। सभी प्रकार के पिछड़ा देश होने के कारण रूस की सरकार के पास कोई बड़ा युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं था, क्योंकि उसकी नीतियां ही बहुत लचीली थी और वहाँ का जार सिर्फ अपने राजकोष को बढ़ाने में लगा था। राजकोष बढ़ाने का मात्र एक साधन जनता से वसूला गया कर था। पांचवा जो प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस का भाग लेना। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बच्चों, तब उसमें रूस के पास शक्ति न होते हुए भी उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें उसकी कोई विशेष तैयारी भी नहीं थी। उसके सैनिक अच्छी तरह युद्ध कौशल सीखे भी नहीं थे। युद्ध में भाग लिए जिसमें लाखों सैनिक मारे गए और काफ़ी रूस की क्षति हुई और यह विनाशकारी रहा। जिसके घर की महिलाएं बेवा हुई, जिसके पिता की मृत्यु हुई युद्ध में, धीरे धीरे पूरा रूस इस प्रथम विश्व युद्ध के विनाश लीला को झेलता चला गया और इसमें लाखों निर्दोष लोगों की हत्या हुई। ये सब प्रमुख कारण थे जो रूस की क्रांति का
जार के खिलाफ विद्रोह का प्रमुख कारण बना। प्यारे बच्चों, आपको पता है सुबह 10 से 10:30 तक हम ऑनलाइन रहते हैं। आप अपने विषय से संबंधित क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और अपने मन की जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। धन्यवाद।